जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है और उनकी ब्लेसिंग से आंटी और उनके हस्बैंड से गुरुजी ने ऐसे ऐसे काम करवाए जो हम संगत जी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। गुरुजी ने ऐसे भाग्य खोले कि आंटी के हाथों से बहुत अच्छे पुण्य कर्म करवाएं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपकी झोली में पुण्य कर्मों को डालने के लिए आया है। आज गुरुजी महाराज आप सभी के माड़े कर्मों को दूर करेंगे, आप सबको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन की राह आसान बनाएंगे। और आप देखेंगे संगत जी कि कैसे आपके जीवन के सारे काम होते जाते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये सत्संग आप में से कितने ही सारे लोगों के लिए कोई मैसेज लेकर आया है, जिसे समझना आपका काम है। संगत जी, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जसविंदर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज एक बार फिर आपने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जर्नी को आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। और आज संगत जी, सत्संग की शुरुआत मुझे गुरुजी महाराज एक सपने को याद करके करवा रहे हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन संगत जी, मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर गुरुजी महाराज का लंगर चल रहा है, और जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं वहाँ सभी को गुरुजी का लंगर दिया जा रहा है। और जो भी लोग हॉस्पिटल में मरीज के साथ आ रहे हैं उन्हें संगत जी ये बोला जा रहा है कि ये लंगर प्रसाद आप लेकर जाएं और अपने पेशेंट को खिलाएं, और देखना गुरुजी के आशीर्वाद से वे सब ठीक हो जाएंगे। और तभी देखती हूँ कि एक परिवार वहाँ आता है, और उस परिवार ने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना, और जब उन्हें लंगर दिया जाता है तो वो लंगर लेने से मना कर देते हैं। फिर मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपके पेशेंट कैसे हैं, तो वो कहने लगे कि उसका तो बहुत बुरा हाल है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तब मैंने कहा कि आप मुझ पे विश्वास करें और गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद खिलाएं। ये लंगर प्रसाद नहीं, ये दवाई है, और मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, और देखिएगा आपका जो भी पेशेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और उस सपने में गुरुजी महाराज ने सबको ब्लेस किया, सबको ठीक किया। और मैं नहीं जानती संगत जी कि आज का मेरा ये ड्रीम दर्शन ये गुरुजी ने मुझे क्यों याद दिलाया और ये किसके लिए है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने दो सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, पहला सत्संग पिछले साल दिवाली का है, जब मैं संगत जी आउट ऑफ इंडिया थी, तो मैं इंडिया आने का प्लान कर रही थी और इसीलिए मैं अपनी टिकट बुक कर रही थी। और तभी संगत जी, दिल्ली से मेरी छोटी बहन का फोन आया। मुझसे पूछती है, दीदी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने अपनी बहन से कहा कि डोली तू खुश हो जा, तेरी बहन इंडिया आ रही है। वो बहुत खुश हो गई। फिर उसने पूछा कि कितने दिन के लिए रुकोगे? तो मैंने उससे कहा कि हाँ, कम से कम 4 हफ्ते तो रुकूंगी। और तभी उसने मुझे याद दिलाया कि दिवाली भी तो आ रही है, तो मुझे तुरंत याद आया। मैंने उससे कहा कि तू पहले फोन रख। संगत जी, मैंने देखा कि मैं जो टिकट रिटर्न की बुक कर रही थी वो दिवाली के 2 दिन पहले की थी, और गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ही मेरी बहन से फोन करवाया और मुझे याद दिलवाया। और उसके बाद मैंने अपनी रिटर्न टिकट दिवाली के बाद की रखी। अब संगत जी, इंडिया जाने से 2 दिन पहले यहाँ पर एक आंटी है और वो गुरुजी को बहुत मानती है, और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस भी बहुत किया है। तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैंने आंटी से कहा कि मैं इंडिया जा रही हूँ 2 दिन के बाद। तभी आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी महाराज कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। यह सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने पूछा, बताओ आंटी, गुरुजी क्या कह रहे हैं? आंटी कहने लगी कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसको आने दे इंडिया, मैं इसकी पूरी ऐश करवाऊंगा। और ये बात सुनकर संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ऐश करवाने की बात कही। और आप देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज की
ऐश शुरू होती है। अब संगत जी मुझे यहाँ से जाते वक्त इंडिया में बॉम्बे में रुकना था और जिनके यहाँ रुकना था मैंने उनको फोन किया और बताया कि मैं इंडिया आ रही हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि उस दिन तो हम लोग घर पर नहीं हैं, हम गोवा जा रहे हैं। और उसी पल वो मुझे कहने लगे कि अच्छा एक काम करो, 2 मिनट अपना फोन बंद करो। संगत जी मैंने फोन रख दिया और थोड़ी ही देर में उनका फिर से फोन आया और कहने लगे कि एक्चुअली हमारे बेटे की सगाई है गोवा में और हमने तुम्हारी भी टिकट्स बुक कर ली है, तुम एक फ्लाइट से उतरना और दूसरी फ्लाइट में चढ़ जाना, 2 दिन गोवा घूम कर आएंगे। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने यहीं से मेरी ऐश करवाना शुरू कर दी। संगत जी मैं एक फ्लाइट से उतरी, गोवा जाने का एक दूसरा बैग पैक कर रखा था और बॉम्बे पहुंचते ही एक फ्लाइट से उतरते ही मैं दूसरी फ्लाइट में चढ़ गई और 2 दिन बहुत ऐश करके आई, बहुत अच्छे से एंजॉय किया गोवा में। और देखिए संगत जी, मैंने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग में गोवा का कोई नामो निशान नहीं था। क्योंकि ये तो गुरुजी की योजना थी तो ऐश तो होनी ही थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी बॉम्बे में जिनके यहाँ ठहरी थी उनसे मैंने कहा कि जहाँ गुरुजी का मंदिर है वहीं आसपास मुझे एक होटल दिलवा दीजिए ताकि मुझे मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। संगत जी उन्होंने होटल का अरेंजमेंट किया और मुझे होटल छोड़कर चले आए। मैं फटाफट रेडी हुई और टैक्सी बुक की और बॉम्बे में गुरुजी के मंदिर आ गई। क्योंकि वहाँ पर मुझे किसी एक संगत से काम था, तब मैंने वहाँ पर एक आंटी से पूछा कि मुझे ये काम करना है। तो आंटी ने कहा कि इस काम के लिए आप इन अंकल से मिल लो। और उन आंटी ने मुझे उन अंकल के पास भेज दिया। और जब उन अंकल से मिली तो अंकल ने दूसरे सेवादार अंकल से कहा कि आंटी को चाय प्रसाद पिलाओ, जल प्रसाद पिलाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जब तक अंकल आए तब तक मैंने चाय प्रसाद और जल प्रसाद ले लिया था। अंकल आए तो मेरे साथ जनरल बातचीत करने लगे। कहाँ से हो आंटी, क्या नाम है, क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं सर्विस से रिटायर हो गई हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारी सेवा बख्शी है, मैं गुरुजी के चोले बनाती हूँ। और इतना सुनते ही अंकल ने मुझे कहा कि हमें भी गुरुजी का एक चोला बनवाना है, तो आंटी आप ऐसा करो कि इस मंदिर के लिए गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा चोला बना दीजिए। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतनी भावुक हो गई, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी कि अपने बॉम्बे मंदिर के दरबार के लिए मुझसे चोला बनवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, आपने मुझे कितनी बड़ी सेवा से नवाजा है। और देखिए संगत जी, मेरे मालिक ने लाखों करोड़ों में से मुझे चुना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप सबसे संगत जी यही कहूंगी, उस मालिक के चरण को छुइए, उन्हें मत्था टेकिए, उन्हें दिल से मानिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी सेवा मुझे दी। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। 4 दिन वहाँ रहने के बाद मैं दिल्ली आ गई और जब तक दिल्ली रही संगत जी, जब मुझे समय मिलता मैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली जाती। अब संगत जी मेरे दिमाग में बात थी कि लंदन में हमारी और भी गुरु संगत हैं जिन्हें दिव्य आभा चाहिए थी और मैंने सोच रखा था कि यहाँ से जब भी जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं कैसे भी करके दिव्य आभा लेकर जाऊंगी। और संगत जी एक दिन मैंने एक अंकल से बात की तो अंकल ने कहा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ, आप भी आ जाइए। संगत जी मैं बड़े मंदिर गई, अंकल से बातचीत हुई। अंकल ने मुझसे पूछा कि गौरव अंकल से मिले हैं आप? मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं मिलवाता हूँ। और संगत जी अंकल ने मुझे गौरव अंकल से मिलवाया और अंकल ने बहुत प्यार से मेरे साथ बातें की और अंकल ने भी वही सारी बातें पूछी जो बॉम्बे मंदिर में उन अंकल ने पूछा। आंटी कहाँ से आए हो, क्या करते हो? तब संगत जी मैंने गौरव अंकल को भी वही सब बताया कि अंकल मैं अपनी सर्विस से रिटायर हो चुकी हूँ और अब गुरुजी की सेवा करती हूँ, मैं उनके चोले बनाती हूँ। तब अंकल ने मुझे कहा कि आंटी जब यहाँ से आप वापस जाओगे तब मैं आपको गुरुजी का चोला दूंगा। संगत जी आप समझ सकते होंगे ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि स्वयं गुरुजी महाराज का पहना हुआ चोला मुझे प्रसाद के रूप में मिल रहा है, मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहा है। संगत जी मैं अंदर से बहुत बहुत खुश थी, बहुत खुश। और जब मैं वापस आई संगत जी तो मुझे गुरुजी महाराज का बहुत ही प्यारा नीले कलर का बहुत सुंदर सा चोला दिया और जो गुरुजी महाराज जूतियाँ पहनते थे मुझे वो भी दी। आज भी संगत जी मैंने वो ब्लेसिंग्स बहुत सहज के और संजो के रखी हुई है। मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं कि मेरे मालिक की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी लाखों करोड़ों संगत में से आपने मुझे चुना और अपनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। खैर संगत जी गौरव अंकल ने मुझे ये भी कहा कि आंटी आपको दिवाली यहीं पर मनानी है बड़े मंदिर में। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि अंकल जैसे गुरुजी की आज्ञा। और गौरव अंकल ने कहा कि दिवाली वाले दिन 2 बजे आ जाना। संगत जी दिवाली वाले दिन बहुत रश था। मैं निकली तो टाइम से थी लेकिन रश के कारण मैं पूरे 1.5 घंटा लेट हो गई। खैर बड़े मंदिर जाते ही मैं सबसे पहले गौरव अंकल से मिली और अंकल मिलते ही बहुत खुश हुए। तब तक संगत जी 3:30 बज चुके
थे। अंकल ने मुझे कहा कि आंटी गुरुजी की आरती होगी, उसके बाद ही जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गौरव अंकल से पूछा कि अंकल आरती कब होगी? तो अंकल कहने लगे कि आरती शाम को 8:30 बजे होगी। और संगत जी मैं अपनी उंगलियों पर गिनने लगी कि कितने घंटे हैं अभी। इतने में गौरव अंकल ने मुझे देख लिया और अंकल कहने लगे कि आंटी अभी बहुत टाइम है आरती में, आप ऐसा करो कि आप मार्केट हो आओ। और तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल मेरे जैसा कोई बेवकूफ नहीं होगा जो गुरुजी महाराज के दरबार में आकर मार्केट के लिए चला जाए। मैं इतनी सुंदर घड़ी, इतनी सुंदर बेला को नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ एक एक समय व्यतीत करूंगी, गुरुजी महाराज के साथ रहना चाहती हूँ। अंकल ने कहा कि ठीक है आंटी, आओ दर्शन करते हैं। अंदर दरबार में गए और गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। और वहाँ मैंने पहली बार कॉफी प्रसाद पिया, क्योंकि अक्सर वहाँ पर चाय प्रसाद ही मिलता है। और उस दिन संगत जी मैंने दरबार के 4 चक्कर लगाए और चारों बार मुझे कॉफी प्रसाद मिली। फिर सोचा कि चलो लंगर कर लेते हैं, और उस दिन हमें लंगर प्रसाद पैकेट में मिला। अब संगत जी मैंने सोचा कि शाम को जाना है, अब मैं लंगर प्रसाद कहाँ खाऊं? तभी संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल मुझे बैठना है और लंगर प्रसाद ग्रहण करना है। अंकल ने कहा कि आंटी आप तो देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तब मैंने अंकल से कहा कि गौरव अंकल से मेरी बात हुई है और मुझे शाम तक आरती में रुकना है। तब उन अंकल ने मुझे एक जगह दी बैठने के लिए और कहा कि आंटी आप यहाँ पर बैठकर लंगर कर लो। संगत जी मैंने लंगर कर लिया। तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। लंगर के बाद मैंने सोचा कि अभी 2 घंटे और बिताने हैं, अब मैं क्या करूं? तब ख्याल आया कि मैं उन्हीं अंकल से मिलती हूँ जिन्होंने मुझे लंगर के लिए बिठाया। मैं उनके पास गई तो अंकल ने पूछा, हाँ आंटी बताइए क्या बात है? मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे अभी और 2-3 घंटे रुकना है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज मुझे दरबार में बैठने को मिल जाए? और उस दिन संगत जी सारी संगत अंदर दरबार में आ रही थी। गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकलती जा रही थी। कोई दरबार में नहीं बैठा था। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अंकल ने मुझे दरबार में बिठाया और संगत जी में वहाँ पे 2 नहीं कम से कम 4 घंटे तक बैठी रही। ना मुझे किसी ने टोका, ना मुझे किसी ने रोका और ना ही मुझे किसी ने उठाया। और मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके कारण मेरा लोअर बैक बहुत दर्द करता है और मैं नीचे तो बैठ ही नहीं सकती। लेकिन ये गुरुजी महाराज की मर्जी थी, उनकी कृपा थी और उनका आशीर्वाद था कि मैं पूरे 4 घंटे गुरुजी के दरबार में बैठी रही, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं जितनी देर दरबार में बैठी रही उतनी देर तक मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं था, कोई ख्याल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग एक कोरी किताब की तरह हो। संगत जी गुरुजी का दरबार इतना सुंदर कि मेरी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस मन कर रहा था कि गुरुजी को और उनके दरबार को निहारती रहूं। संगत जी मेरे मन में एक बात और आई कि किसी अंकल ने मुझे कहा था कि अगर कुछ मांगना है तो बड़े मंदिर के दरबार में मांगो। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है संगत जी कि मैं अपने रब से क्या मांगू, क्योंकि संगत जी जो कुछ आवश्यकता है वो सब मेरे मालिक ने मुझे दिया है। और इस शरीर के लिए भी क्या मांगू, ये शरीर तो नश्वर है। फिर सोचा कि चलो बच्चों के लिए मांग लेती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने सूझी दी कि जब तू नश्वर है तो तेरे बच्चे भी तो नश्वर हैं। तब विचार आया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगूंगी। गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके ऊपर आपका आशीर्वाद है। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। संगत जी मैं गुरुजी को ऐसे निहार रही थी, इतना रम गई थी गुरुजी में कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं दरबार में बैठी हूँ। वहाँ संगत का आना जाना चल रहा है, सेवादार खड़े हैं। संगत जी मेरे दिमाग में किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं थी। मैं और मेरे गुरुजी बस और कोई नहीं। उनको निहारती जा रही हूँ और मन ही मन उनसे बातें कर रही हूँ। और तब संगत जी मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ। जब मैं गुरुजी को निहार रही थी और उनसे बातें कर रही थी कि गुरुजी मुझे सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी के स्वरूप में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। गुरुजी महाराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और ये देखकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं गुरुजी महाराज हैं और वे मुझे खुद रिप्लाई कर रहे हैं। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और हर पल तेरे साथ रहूंगा। और जब संगत जी दरबार से बाहर आई तो बाहर आते ही ऊपर की तरफ मेरी नजर गई और वहाँ मुझे 2 सफेद कबूतरों के दर्शन हुए। संगत जी मैंने चारों तरफ देखा, ना कोई और पक्षी था, ना कोई चिड़िया, ना कोई परिंदा। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात उन 2 कबूतरों के रूप में अमरनाथ के दर्शन करवा दिए। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को हर बात का वैलिडेशन देते हैं। संगत जी दिल्ली में हमारी पहचान का ऑटो वाला है जिससे हम सामान मंगवाते रहते
रहते हैं और वो अक्सर मुझसे मिलने आता है। तो संगत जी उस दिन वो मिलने आया तो मैंने उससे पूछा कि इतने दिनों से कहाँ थे तुम? तो मुझे कहने लगा कि दीदी मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। मैंने पूछा क्या काम करके आए हो? तो कहने लगा दीदी मैं अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा तो मेरा प्रसाद कहाँ है? तो वो कहने लगा कि दीदी मैं आपको कल आकर दूंगा। और जब संगत जी उसने अगले दिन प्रसाद लाकर दिया तो उसने साथ में मुझे अमरनाथ का फोटो दिया जिसके अंदर बर्फ की शिवलिंग बने हुए हैं और शिवलिंग के ठीक पास में वैसे ही 2 व्हाइट कबूतर बैठे हुए हैं। और उस स्वरूप को देखकर मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात अमरनाथ के दर्शन उन 2 कबूतरों के रूप में करवाए, वो भी बड़े मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी उस दिन मैं 4.5 घंटे तक बड़े मंदिर में रही। 8:30 बज चुके थे लेकिन आरती नहीं हुई। इंतजार करते करते लगभग संगत जी 10 बजे तक वहाँ पर आरती हुई और मुझे ये भी चिंता थी कि घर पर मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी। और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं गुरुजी की आरती में शामिल हो सकी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, वो कई कीमती ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी आरती खत्म होने के बाद जब हम बाहर आए तब मुझे गौरव अंकल ने गुरुजी महाराज का चोला और उनकी पहनी हुई जूतियां दी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ये ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये ब्लेसिंग संगत जी यूके की सभी संगत के लिए है। और मैं यूके में जहाँ भी जाती हूँ अपनी कार में गुरुजी का चोला और उनकी जूतियां रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी महाराज की इन ब्लेसिंग्स का दर्शन कर सके, आशीर्वाद ले सके। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे गौरव अंकल ने लाइट ऑफ डिविनिटी यानी कि दिव्य आभा किताब भी दी जो मैंने यहाँ पर लंदन में आकर संगत को बांटी। शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने मुझे माध्यम बनाया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे एक सत्संग और याद दिलवा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक आंटी से बात कर रही थी और उनसे बात करते करते गुरुजी महाराज ने याद दिलाया। संगत जी हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि मैं इस तारीख को गुरुजी से मिली, इस तारीख को गुरुजी से जुड़ी। नहीं संगत जी, हमें तो पता ही नहीं है कि हम गुरुजी महाराज से कब जुड़े हैं। मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि जब मैं छोटी हुआ करती थी और मैं उस जमाने की और उस बचपन की बात कर रही हूँ जब मैं अपने बालों में 2 चोटियां बनाकर जाती लाल रिबन लगाकर। तब संगत जी उन दिनों मुझे हर रात सांप के बहुत सपने आते और मैं अक्सर अपनी मम्मा से कहती कि मम्मी मुझे रात में बहुत सपने आते हैं सांप के। और ये सपने संगत जी बहुत समय तक आते रहे। और उस समय मैं अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाया करती थी और हमें भजन गाने का बहुत शौक था तो वहाँ पर भजन गाया करते थे। और जब संगत जी मैं किशोरावस्था में आई तो गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा रही कि गुरुजी ने मुझे 16 सोमवार के व्रत भी करवाए और ये भक्ति भाव मेरे अंदर डाली। और जैसे जैसे बड़ी होती गई भोलेनाथ के प्रति मेरी और भक्ति भावना बढ़ती गई। फिर शादी हो गई और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, फिर बच्चे हुए। और उसके बाद संगत जी 1992 में हम वापस इंडिया आए। और एक दिन संगत जी मेरे अंकल के साथ लंदन से उनके कोई फ्रेंड आए और संगत जी मेरे अंकल के फ्रेंड के साथ कोई और भी साथ में आए और मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। अब संगत जी बातचीत चलती रही और थोड़ी देर बाद अंकल के फ्रेंड के साथ जो व्यक्ति आए थे उन्होंने कहना शुरू किया कि क्या आप लोगों की पत्रिका बनी है। अब चूंकि मेरे अंकल ने हम सबकी पत्रिका बनवाई थी, मेरे अंकल पत्रिका लेकर आए। और फिर संगत जी उन्होंने एक बात और कही कि आपके घर में बहुत सारी हरी बोतलें हैं। मैं बार बार मना करती रही कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज नहीं है। और फिर संगत जी मैं कमरे से बाहर ही नहीं आई। और ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे अंकल जब ड्रिंक करते हैं तो साथ में सोडा बोतल भी मंगाते हैं, तो वो पूरी कैरेट की कैरेट मंगा लेते हैं और वो सोडा ग्रीन बोतल्स में आता है। और हमारे पास संगत जी बहुत सारी ग्रीन बोतल्स थी। फिर हमने उनको अंकल को बाद में बताया कि हाँ हमारे घर में वाकई में हरी बोतलें हैं। अंकल ने कहा कि मैं तो आपको पहले ही बता रहा था पर आप तो कमरे से बाहर ही नहीं आई। एक्चुअली संगत जी वो जो अंकल थे वो एक पंडित जी थे, तो वो कहने लगे कि चलो आप लोगों को मैं कामाख्या माता के दर्शन के लिए लेकर चलता हूँ। अब संगत जी उस समय हमारे बच्चे हॉस्टल में थे तो हम दोनों पंडित जी और उनकी वाइफ और जो मेरे अंकल हैं उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ संगत जी हम लोग 5-6 लोग गाड़ी करके गए और दर्शन करके वापस आ गए। फिर संगत जी उनके यहाँ पर माता कामाख्या का जागरण था और उन पंडित जी ने हमें जागरण में इनवाइट किया। और वहाँ पर संगत जी एक आंटी आई हुई थी जिन्होंने बहुत ही सुंदर सा लाल कलर का सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था, उनके बाल लंबे
लंबे घुंघरालू काले घने बाल खुले हुए थे। और जब संगत जी जागरण शुरू हुआ तो वो जो आंटी है उनके अंदर माता जी आ गई। और उस दिन वो बहुत खेली, लेकिन मैं ये देखकर बहुत डर गई थी। और चूंकि संगत जी वो कामाख्या माता का ही मंदिर था, और वो आंटी खेलते खेलते कहने लगी कि 4 लोग आएंगे और शिव जी का मंदिर बनाएंगे। उसके बाद संगत जी चौकी खत्म हुई, हमने लंगर प्रसाद लिया और जो वहाँ की लोकल संगत थी वो तो चली गई और हम सब वहीं बैठे हुए थे। और तब वो पंडित जी कहने लगे कि 4 बंदे तो हम खुद ही यहाँ पर हैं। और तब इंग्लैंड से जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे वो कहने लगे कि 25,000 मैं दूंगा। और 25,000 देने के लिए मेरे अंकल रेडी हो गए। और वहाँ एक व्यक्ति और थे तो 25,000 उन्होंने दिए। तो पंडित जी कहने लगे कि जसविंदर भी तो यहाँ पर है, वो भी 25,000 देगी। और इस प्रकार संगत जी वहाँ पर मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा हुआ। अब फिर संगत जी उन पंडित जी ने क्या किया, संगत जी एक दिन वो मेरे अंकल के साथ जाकर एक बहुत ही प्यारी सी बछड़े वाली गाय लेकर आए। संगत जी उस गाय को पहले मंदिर में रखा, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ बुलवाया गया, वहाँ पर हवन हुआ और हम दोनों के हाथों से उस बछड़े वाली गाय को उस मंदिर के पुजारी को दान दिलवाया गया। हालांकि संगत जी इस बात को मैं उस समय बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने वाकई में मुझसे बहुत बड़ा काम करवाया है। अब फिर संगत जी मंदिर की नींव रखनी थी, तो पंडित जी कहने लगे कि बाकी सब लोग तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ तुम दोनों हो, तो चलो ये काम भी आपके हाथों ही करवा देते हैं। और फिर संगत जी वो पंडित जी हम दोनों को मंदिर की कमेटी के पास लेकर गए, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया गया, पहले हवन किया गया संगत जी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथों उस मंदिर की नींव का पत्थर रखा गया। संगत जी हम घर आ गए और 3-4 दिन के बाद हमें वापस यूके आना था। तब संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जाने से पहले हम महात्मा जी से एक बार और मिलाते हैं। जब हम वहाँ गए संगत जी तो तब तक मंदिर की 4 दीवारें बन चुकी थी, लेकिन वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई थी। और जब हम वहाँ गए संगत जी तो पंडित जी ने माता जी के वस्त्र, शिव जी के वस्त्र, गणेश जी के वस्त्र, पूरी पूजा विधान के साथ हमें पूजा करवाई गई और उन वस्त्रों को देवी देवताओं को भेंट करवाए गए। संगत जी वो सारे काम पंडित जी ने हमारे हाथों से करवाए और मैं नहीं जानती संगत जी कि वो पंडित जी कौन थे और क्यों वो सारे काम हमारे हाथों से करवा रहे थे। और मुझे तो यही लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज ने ही उन पंडित जी को भेजा और गुरुजी के ही आशीर्वाद से हमारे हाथों इतने बड़े बड़े काम हुए। और ये सारी बातें मैं भूल चुकी थी और गुरुजी महाराज ने ही मुझे अभी थोड़े दिन पहले याद दिलाया। और मेरे मन में काफी समय से आ रहा था कि मेरा ये सत्संग मैं संगत के साथ शेयर करूं। और देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया, तो सावन के पावन महीने में मौका दिया और मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ब्लेस किया, हमसे इतने बड़े बड़े काम करवाए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो हम कहते हैं कि हम इस जन्म में गुरुजी से मिले हैं, नहीं संगत जी, हमें तो पता ही नहीं है कि हम कब गुरुजी से मिले हैं। और जब ये सारे सत्संग याद आए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गुरुजी महाराज के साथ बचपन से ही जुड़ी हूँ। संगत जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमसे इतने बड़े बड़े काम करवाए। और ये संगत जी गुरुजी महाराज की ही खींच थी कि हम धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते चले गए। और जो संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के चोला बनाने की सेवा मिली थी वो मैंने यहाँ लंदन में आकर पूरी की और यहाँ से मैंने वो चोला बॉम्बे मंदिर में पहुँचाया। गुरुजी महाराज ने मुझसे ये सेवा भी बहुत अच्छे से करवाई और संगत जी उस चोले को मंदिर में चढ़ाया गया और जब चोला वहाँ पिनाया गया संगत जी, तो ये देखकर मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। मैं अपने गुरुजी महाराज का कितना कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। मेरे मालिक ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है, बहुत कृपाएं की हैं। और आज संगत जी मैं कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया है। 360 डिग्री मेरा जीवन बदल चुका है। और आज मुझे लोग कहते हैं कि तू वो पहले जैसी रही नहीं जैसी तू पहले थी। और अब तो संगत जी कोई गुस्सा भी करता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, बस गुरुजी का सिमरन करते रहो, गुरुजी महाराज आपको रास्ता दिखाएंगे। और पहले संगत जी, पहले तो मेरा गुस्सा नाक पर ही टिका होता था, या तो मैं खुद मर जाऊं या दूसरों को कोई नुकसान पहुंचा दूं, इतना गुस्सा था। लेकिन मेरे मालिक ने अपने आशीर्वाद और प्यार से मुझे पूरा बदल दिया। मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करती हूँ संगत जी कि जैसी कृपा और मेहर मुझ पर की है, मेरे परिवार पर की है, गुरुजी ऐसी ही कृपा आप सभी संगत पर करें। संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों में रहो, उन्हें याद करो, सच्चे दिल से उनसे बातें करो। हमें कहाँ गुरुजी ने पूजा पाठ में लगाया है, बस हमें तो सच्चे दिल से गुरुजी को याद ही करना है। बस संगत जी हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज को याद रखना है और हर चीज का शुक्राना करना है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं अपने गुरुजी महाराज और आप सभी से आज्ञा लेती हूँ
और अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अब जब भी गुरुजी महाराज मुझे सत्संग करने का मौका देंगे, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शब्द कम पड़ जाते हैं जब सोचती हूँ कि किस तरह गुरुजी का शुक्राना करूँ। उनकी मेहर को बयान करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गुरुजी महाराज मुझ पर कृपा करें और आपकी गुणगान करने के लिए मुझे क्षमता बख्शें। गुरुजी की मेहर और कृपा बेअंत है। संगत जी, बहुत कृपा है। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। हम दुखी होते हैं तो गुरुजी भी दुखी हो जाते हैं। कैसे गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की, मेरी रक्षा, मेरे पापा की रक्षा की और रिटायरमेंट के बाद उन्हें लॉयर की पढ़ाई ब्लेस की और एडवोकेट बनाया। मेरी मम्मी की तबीयत संभाली। अपने बर्थडे मंथ में मुझे बॉम्बे की ट्रिप ब्लेस की। हमें मासी के घर लेकर गए। परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरे साइड बिजनेस को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। मेरी हर छोटी सी छोटी बात को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और मेरी तो गुरुजी महाराज मामूली सी विशेष भी पूरी कर देते हैं। बुरा समय आने से पहले और बुरे समय में आपके साथ कोई अटल खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं और कोई नहीं। संगत जी, मैंने पहले के सत्संग में बताया है कि कैसे गुरुजी के स्वरूप मुझे कचरे में मिले थे। लाइफ में पहली बार स्वरूप प्राप्त हुआ तो वो जमीन पर गंदी हालत में। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। कुछ दिन के बाद एक और स्वरूप मिला हमारे गार्डन से, जो गुरुजी के सर के भाग से और आंखों के पास से थोड़ा फटा हुआ भी था। संगत जी, ये देखकर बहुत बुरा भी लगा। मैंने सारे स्वरूप साफ करके अपने पास रखे हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेरे ही पेट डॉग ने मुझे बाइट कर लिया, वो भी फेस पर। संगत जी, मेरी नाक पर हॉरिजॉन्टल कट बोन दिखाई दे रहा है। राइट आंखों के पास उसके दांत गड़े हुए हैं और मेरी आंखों के पास उसके दांतों का स्क्रैच भी है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी आंख बचा ली। संगत जी, मेरे बाबा ने मेरी रक्षा की है। पता नहीं कौन सा संकट था जो गुरुजी ने इतने कम में निकाला। संगत जी, हर तरफ खून ही खून हो गया था और बहुत डर भी लगा। मम्मी पापा भी डर गए। खून बंद ही नहीं हो रहा था और मेरा रोना भी बंद नहीं हो रहा था। चेहरा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। संगत जी, वो बहुत मुश्किल समय था जो गुरुजी ने अपना हाथ देकर कटवा लिया। बाइट के निशान तो रह गए हैं बट अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने मेरे पापा का एक्सीडेंट होने से बचाया। एक छोटे बच्चे का उनकी गाड़ी के नीचे आने से बचा लिया। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमेशा मेरे पापा के अंग संग सहाय रहना। गुरुजी ने पापा का LLB कंप्लीट करवाया, वो भी सक्सेसफुली रिटायरमेंट के बाद, और गुरुजी की कृपा से वो एडवोकेट बन गए हैं। गुरुजी पर इतना भरोसा रखिए संगत जी कि आपके लिए जो चीज सही नहीं है वो कभी नहीं होने देंगे। जैसे संगत जी, अप्रैल में होने वाले इलेक्शन में मेरे पापा के कुछ जानने वालों के कहने पर मेरे नाम का फॉर्म भरवाया एक पॉलिटिकल पार्टी में। सब कुछ सही होने के बाद भी, CM ऑफिस से अप्रूव्ड होने के बाद भी मुझे टिकट नहीं मिली। और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान गुरुजी से एक प्रार्थना थी कि गुरुजी, अगर ये मेरे लिए सही हो तो ही बात आगे बढ़े, और वही हुआ संगत जी। जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही था वही गुरुजी ने किया। गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस की, वो भी कुछ दिनों की, और मुझे एक ब्रेक मिला। और वापस आने के 1 या 2 दिन बाद से ही मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। बहुत तकलीफ से गुजरी मम्मी। पहले डॉक्टर को लगा कि सिर्फ वायरल फीवर है, पर दवाइयाँ लेने के बाद भी मम्मी को कोई असर नहीं हो रहा था और उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर संगत जी, हम ENT डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उनके माइक्रोस्कोपिक कैमरा से देखा तो पता चला कि मम्मी के फुट पाइप में और गले में बहुत सारे रेड और व्हाइट पैचेस बने हुए हैं और पूरा फुट पाइप भरा हुआ है। शायद संगत जी वो छाले थे। दवाइयाँ बदली पर उससे पेट में तकलीफ शुरू हो गई। फिर से संगत जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ बदली। खाना नहीं खाया जा रहा था, पर गुरुजी ने मम्मी को सूझ दी कि तू अपनी नजर उतार। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से नजर उतारने के फर्स्ट दिन से ही मेरी मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गुरुजी की बहुत मेहर है पूरे परिवार पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गुरुजी महाराज के साथ एक गहरा कनेक्शन फील हुआ और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। गुरुजी बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। गुरुजी ने चॉकलेट
चॉकलेट ब्राउन कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सेम कलर के थ्रेड वर्क वाला पहना हुआ था। सपने में गुरुजी बहुत खुश नजर आ रहे थे और मुझसे बात भी की और कंधे या सर पर हाथ रखा। और संगत जी, सपने में वो जो जगह थी वहाँ बहुत सारी संगत आई हुई थी। शायद गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन हो रहा था। गुरुजी वॉज सो वार्म एंड लविंग, बिल्कुल एक पिता की तरह उस ड्रीम में मुझे नजर आए। और मैं भी बिल्कुल बच्चे की तरह खुश थी और मुझे एक थाल दिया गया और उसमें बहुत सारी भस्म थी। गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि अपने माथे पर लगाओ, तो मैंने उस भस्म को लगाया और फिर जब सुबह उठी तो पूरा दिन बहुत खुश थी, आनंद में थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने गुरुजी को अपने अंग संग महसूस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जून से गुरुजी ने जॉब ज्वाइन करवाई और उससे पहले शायद मई में एक सुबह मैं अपने पापा को बस स्टेशन ड्रॉप करने गई थी तो घर लौटने में रास्ते में एक बुजुर्ग आंटी ने हाथ दिखाकर रोका और कहा कि उन्हें आगे मंदिर जाना है, तो मैं जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक उन्हें ड्रॉप कर दूं। संगत जी, मैंने उन्हें एक्टिवा पर बिठा लिया तो रास्ते में उन्होंने बताया कि वे हमारे टाउन के बाहर एक पुराना और सात्विक मंदिर है, उस जगह को काली दमनू मंदिर बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वहीं से आई हूँ और इस तरफ मैं अनाज लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे बेटे मुझे ठीक से नहीं रखते और बेटी देखती है सब। और उन्होंने ये भी बताया कि बेटी के लड़के ने उन्हें कपड़े भी दिलाए पर खाने का ठिकाना नहीं रहता, तो इसलिए आगे मंदिर जा रही हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ अनाज मिल जाए। उनकी बातें सुनते सुनते वो मंदिर आ गया तो उन्होंने जहाँ बोला वहाँ गाड़ी रुकी और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। मुझसे पूछा, नौकरी करती हो? मैंने बोला हाँ। हालांकि संगत जी, मैंने तब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन सारा कुछ डिस्कशन हो चुका था, बस ज्वाइनिंग बाकी थी और इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं, तो मैंने सिर्फ उन्हें हाँ कह दिया। तो वो मुझे कहने लगी कि नौकरी करते रहना, छोड़ना नहीं। शादी हुई या नहीं ये भी उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, माँ बाप की सेवा करते रहना। और वो मुझे और आशीर्वाद देकर आगे चली गई। और संगत जी, मैं अपने घर की तरफ निकल गई, लेकिन बहुत पॉजिटिव लगा, दिल को सुकून मिला। पता नहीं क्या लीला थी, ऐसा लगा माँ पार्वती को शिव जी के पास ड्रॉप करने जा रही हूँ। फिर ये भी महसूस हुआ कि गुरुजी ही हो सकते हैं। अब संगत जी, सच्चाई क्या है वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। संगत जी, मेरी जॉब में बहुत चैलेंजेस आए, कई बार सोचा कि रिजाइन कर दूं, लेकिन फिर संगत जी यही माजी वाला इंसिडेंस याद आ जाता। कम सैलरी की जॉब है, पर जो भी है मैं गुरुजी की कृपा मानकर मेरी अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ, या गुरुजी ही इसे कंटिन्यू करवा रहे हैं। और संगत जी, मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास, मेरा हुनर गुरुजी महाराज मुझे वापस दिला रहे हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही हर पल अंग संग रहना। संगत जी, हम तो इस लायक भी नहीं है कि अपना भांडा खुद साफ कर सके, पर गुरुजी साफ करवाते हैं और एक्चुअल में भी संगत जी वही हो रहा है। मैंने अपने अंदर बहुत सारा चेंजेस पाया है, अपने स्वभाव में बहुत बदलाव महसूस किया। सब्र बख्शा है गुरुजी ने, एंजाइटी कंट्रोल की, हिम्मत बढ़ाई है, सहनशीलता बढ़ाई, मौन रहना सिखाया, निंदा चुगली पे कंट्रोल किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। वैसे संगत जी, गुरुजी मेहनत भी बहुत करवाते हैं और रेस्ट भी करवाते हैं, हर तरह के लोगों से मिलवाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। ही इज अवर बेस्ट फ्रेंड। वे हमारे माता पिता, भाई, मेंटर, प्रोटेक्टर, सेवियर और गुरुजी सब कुछ हैं। संगत जी, मेरी तो पूरी लाइफ गुरुजी ही चला रहे हैं। गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी महाराज हमें बख्श दो। पता नहीं हम कैसे कैसे कर्म कर बैठे हैं, गुरुजी सानू बख्शो। इस कीचड़ से कड़के अपने कोल ले चलो, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराओ, अपनी शरण में रख लो बाबा। गुरुजी महाराज सबका भला करना और ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। संगत जी, जहाँ मैं जॉब करती हूँ उनके ऑनर सर और मैम दोनों ही डेंटिस्ट हैं। शायद मुझसे कुछ ही साल बड़े हैं या शायद मेरे समान एज के होंगे। संगत जी, 10 महीने के स्ट्रगल के बाद मैम की डेथ हो गई। उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था और इसी जुलाई मंथ में उनकी डेथ हुई। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनकी आत्मा को ब्लेस करें। संगत जी, उनका एक बेटा भी है जो बहुत छोटा है, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उस बच्चे को और उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे बाबा, आपने मुझे खुद से जोड़ा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। वैसे तो आपने मुझे खुद से 2025 में जोड़ा है, लेकिन संगत जी मैं बचपन से ही भोलेनाथ को अपना पिता मानती थी और माता रानी को अपनी माँ। और जब मैं पिछली जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे शिव बाबा गुरुजी ने मुझे हर जगह ब्लेस किया है। कई ऐसी प्रॉब्लम से मुझे निकाला है जहाँ से निकलना आसान नहीं होता। संगत जी, जब मुझे बेटा होने वाला था तब डिलीवरी के समय मैं 2 दिन तक दर्द में रही और संगत जी मुझे इमरजेंसी में 8 बजे तक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस समय मेरा बीपी बहुत हाई था, लगभग 155, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करनी है। लेकिन संगत जी, मेरा बीपी और मुझे जो ग्लूकोज चढ़ रहा था उसकी पाइप अपने आप निकल रही थी। कभी ब्लड ऊपर बोतल में चढ़ने लगता तो कभी पाइप अपने आप निकल रही थी। मेरे हाथ से खून ऐसे ही निकल रहा था। फिर संगत जी, नर्स ने मेरी सिचुएशन देखी तो उसने फोन में ही भगवान की सॉन्ग्स चला दिए और जहाँ मेरा बेड था वहाँ शिव परिवार की एक छोटी सी फोटो भी थी। संगत जी, जिसे देखकर मैं बस अपने बाबा और माता रानी को याद करती रही। और जब संगत जी मुझे बेटा होने वाला था तो अचानक मेरा दर्द बंद हो गया, लेकिन फिर भी संगत जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जबकि संगत जी हाई बीपी में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और जब मेरा बेटा हुआ तो नाल उसके गले में और सिर में लिपटी हुई थी, जिसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। संगत जी, ये मेरे शिव जी, मेरे गुरुजी महाराज की ही महिमा है। गुरुजी अपने से जोड़ने से पहले ही हमें ब्लेस करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ऐसे ही बहुत सारी चीजों से मुझे बहुत आसानी से निकाल दिया है। मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, फिर भी संगत जी मैं उसकी वजह से कभी टूटी नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी, मेरे शिव जी महाराज मेरे साथ रहे हैं। संगत जी, लास्ट वीक मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी रूह की जो पुकार है, जो इच्छा है, वो आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैं ऐसी जगह थी, शायद किसी रिश्तेदार का घर था। वहाँ से हम किसी मंदिर जा रहे थे और मैं जिद करती हूँ कि मुझे पहले गुरुजी से मिलना है। रास्ते में ही उनका मंदिर है। तो अगले पल मैं गुरुजी के पास थी और मेरी खुशी इतनी थी संगत जी कि मैंने गुरुजी को गले लगा लिया और मैंने गुरुजी के गाल को चूम लिया। फिर गुरुजी महाराज मुझे पंजाबी में कहने लगे कि गुरुओं को ऐसे किस नहीं करते। तो मैंने कहा कि गुरुजी, आप तो मेरे पिता हैं। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ प्लेट्स पकड़ा दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। मैंने उन्हें अपने पास रख लिया और हम मंदिर जा रहे थे तो शायद गुरुजी महाराज सेवा करने का बोल रहे होंगे। रास्ते में जाते जाते हमें जो लोग लंगर की सेवा कर रहे थे उन्होंने हमसे लंगर के लिए पूछा, तो हमने कहा कि पहले दर्शन करेंगे। फिर संगत जी मंदिर अभी पहुँचे नहीं थे और मैंने अपने अंकल से कहा कि पहले गुरुजी से मिलेंगे, 9 बजे वो चले जाएंगे। मंदिर तो खुला हुआ है ही, पहले गुरुजी से ही मिलूंगी। संगत जी, वहीं से रास्ते में हम गुरुजी की तरफ मुड़ गए। तभी एक सेवादार भागते हुए आया और मेरे अंकल से उन्होंने नाम पूछा और कहा कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी चलो। मैंने अपने अंकल से कहा कि आप बहुत लकी हो कि गुरुजी ने आपको बुलाया है, जल्दी जाओ। फिर अंदर पहुंचे तो गुरुजी एक अंदर कमरे में थे, लेकिन तब तक गुरुजी महाराज बाहर ही आ गए। फिर मैंने गुरुजी को बाहर आते देखा, लेकिन गुरुजी व्हील चेयर पर थे और मैं सोच रही थी कि गुरुजी को क्या हुआ है। गुरुजी हमारे सामने आए, सेवादारों की सहायता से उठे। मैंने और मेरी मम्मी ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो गुरुजी ने मेरी और मेरी मम्मी की पीठ में एक एक हाथ जोर से मारा। फिर पंजाबी में ही कहा कि कमर के दर्द से बहुत परेशान थी ना, जाओ ब्लेस किया। और मुझे कहा कि तेरे लिए गुड न्यूज है और वो अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम में तुझे खुद पता चल जाएगी। मैं सोच रही थी संगत जी की क्या गुड न्यूज है। सेवादार भी मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट गया, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरा और मेरी मम्मी का कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था, जिसकी वजह से ही वे व्हील चेयर पर थे। और उस टाइम पर मेरी मम्मी को कमर में बहुत दर्द हो रहा था और वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। उस टाइम गुरुजी के मैसेज मम्मी को आ रहे थे कि किसी ने इतनी नेगेटिविटी भेजी है कि तू बिस्तर से नहीं उठ पाए। मेरे गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, दुख तो बहुत होता है कि हमारे कर्म कितने बुरे हैं कि आपको गुरुजी महाराज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। माफ करना मेरे गुरुजी महाराज कि आपके बच्चे इतनी गलतियों के पुतले हैं। अपने बच्चों को ऐसा रास्ता दिखाओ गुरुजी कि हम अपने कर्म, अपने कष्ट खुद काट सकें, क्योंकि आपको भी हम ऐसे कष्ट नहीं दे सकते। हमें बस राह दिखाओ, आपके रास्ते पर हम चलें। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। आप तो इन शुक्राना सत्संग से भी हमारे ही कष्ट काटते हो। ये सत्संग सुनना और करना, दोनों चीजों से आप हमारा ही भला
भला करते हो। आपने सपने में मुझे प्लेट्स दी थी। मैं समझ गई कि आप मुझे सत्संग की सेवा करवाना चाहते हो, जो मैंने संडे को अपने घर में आपकी आज्ञा से रखवाया है। बस अब सब कुछ आप ही करवाओगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर महीने सत्संग करवाने की दात बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, सच में समझ नहीं आता कि मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। आप तो हर दिन मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। आपकी बेटी आपके बिना कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मैं गणेश जी महाराज से माफी मांगती हूँ कि जब हम अपने घर में आए थे तो बहुत चूहे थे जो बहुत नुकसान भी कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें दवाई डालनी पड़ी और चूहे मर गए। अब मुझे काफी टाइम से ऐसे सत्संग और मैसेज आ रहे हैं कि गणेश जी भगवान नाराज हैं। गणेश जी महाराज, मुझे माफ करना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।